अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब जो कि सहाफ़त का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उनका एक कॉलम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसकी मुख्तलिफ पार्ट जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत ही ज़्यादा वो वायरल हैं। कुछ पैगामात हैं, कुछ किया हैं और कुछ जो हैं उसके अंदर वो इल्तिजाएँ हैं और कुछ उसके अंदर मशवरे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के इस कॉलम में किसकी जो डिमांड है वो बयान की जा रही है और किसकी तरफ से ये तर्जमानी हो रही है ये तो पाकिस्तान की कौम बखूबी जानती है। इसमें एक पार्ट जो है वो इसका पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। कैदी जी, जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। यहाँ पर इब्तदाई तौर पर एक मीठे अंदाज में धमकी दी गई है और डराने की कोशिश की गई है। माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तो यहाँ पर इस हिस्से में जो है वो एक ऑफ़र दी गई है कि आप माफ़ी मांगें और बाहर आ जाएं। इससे आगे जो है वो शराइत बयान की गई है कि किन शराइत पर आप बाहर आ सकते हैं। देर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क इस्तेकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोज़ा रख लें। यानी कि अगले इलेक्शन तक आपने बोलचाल नहीं करना, कोई सियासी एहतजाज नहीं करना, कोई सियासी तहरीक नहीं चलानी, आपने जेल से बाहर निकलना है और ख़ामोशी से बैठ जाना है। जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है इसको आपने चलने देना है। निज़ाम के साथ किसी किस्म की आपने छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी हर किस्म का रिलीफ हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो आपने इसको नाम दिया गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए आपने ये करना है। तो जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अगर यही पैगाम आप दूसरी जानब दें कि आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएं, आप अपने जो आपकी आईनी हदूद है आप उसके अंदर चले जाएं, आप आइन शिकनी छोड़ दें, आप सियासत के अंदर मुदाखलत छोड़ दें, आप जनाब वोट चोरी करना छोड़ दें, आप सियासी वर्कर के घरों में जाकर उनको डराना धमकाना आप छोड़ दें, आप पार्टियों की वफादारी तब्दील करवाना छोड़ दें, तो इस्तेकाम तो उस सूरत में भी आ सकता है। ये ज़रूरी है कि वही जो पुराना जो एक निज़ाम है जिसने मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसी निज़ाम को चलाने के लिए एक ऐसा लीडर जो कि सिविलियन बालादस्ती की बात करता है, जो को मुल्क को एक बेहतर ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप उस निज़ाम को चलने दें और आप जो हक बात कर रहे हैं आप उससे दस्तबरदारी जो है वो कर लें। तो ये आपकी सहाफ़त पर एक दाग है। जहाँ तक इस पैराग्राफ के शुरू में कहा गया कि जान है तो जहान है, तो ये भी याद रखें वड़ाइच साहब कि यहाँ पर खान साहब ने सबसे पहले अपनी जान को हथेली पर रख कर इस निज़ाम से टक्कर ली है और उसने अपना काम कर दिखाया है। ये निज़ाम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये कौम जो है 76-77 सालों से इस निज़ाम से थक चुकी है, इस कौम का जीना हराम हो चुका है। इस कौम ने बहुत ही मसाइब उठाएं इस निज़ाम से, लिहाजा इस निज़ाम को कभी भी ये कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब तक खान है तो किसी उम्मीद के साथ ये कौम खामोश है, वरना अगर खान भी नहीं रहेगा, जिस तरह धमकी दी गई कि भुट्टो वाला काम खान के साथ हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो इस निज़ाम के लिए ये आखिरी वक्त होगा। ये कौम खड़ी हो जाएगी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम का तख्त हमेशा के लिए उल्टेगी और बिल आखिर वही होगा जो कि कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। जिस तरह कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को चलाना चाहते थे, फिर यहाँ पर किसी किस्म की कोई साम्राज्यत नहीं चलेगी, फिर यहाँ पर सिविलियन बालादस्ती चलेगी, यहाँ पर आइन शिकनी नहीं होगी बल्कि यहाँ पर आइन पर अमल दरामद होगा। चोरों लुटेरों को लाकर ऐवानों में नहीं बिठाया जाएगा बल्कि यहाँ पर फार्म 45 के वो मुंतखब लोग होंगे जिनको पाकिस्तान के कौम ने वोट दिया होगा। तो आप अपनी सहाफ़त का किबला दुरुस्त करें, बहुत बड़ा नाम है आपका, आप अपने नाम पर, आप अपने किरदार पर इस तरह से दब्बा हरगिज़ न लगाएं। शुक्रिया।